कितनी बीवी पालेगा? किसे इतना घूर घूर कर देख रहे हो? अरे किसी को भी नहीं। मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ, शायद वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। ओ अच्छा, जिस तरह उसे घूर रहे हो, कभी मुझे ऐसा घूरा है एक बार भी आज तक शादी के बाद? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम कुछ खाओगी क्या? 15 दिन में एक बार मुझे घूमने लेकर आते हो, तो कुछ खिलाओगे भी नहीं क्या? अरे बाबा मैंने कहा मना किया। उषा और विराट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों खाना खाने लगते हैं। उषा विराट का फ़ोन लेकर पूरा चेक करती है कि किससे बात कर रहा है, किससे नहीं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और विराट से कहती है, हाय विराट, कैसी हो? पहचाना मुझे? कॉलेज में हम कितना मज़े करते थे ना। अरे तुम पहचानूंगा नहीं क्या तुम्हें शीतल? अरे एक वक्त हमने कितना समय साथ में बिताया। तू अपना फ़ोन नंबर दे दे, तेरी शादी हो गई क्या? अभी कहाँ, मैंने शादी नहीं की। तुम्हें तो पता है मैं जिससे शादी करना चाहती थी उससे किसी और से शादी कर ली। अरे यार जिंदगी रुक थोड़ी ना जाती है। मैं तेरे लिए लड़का देखता हूँ। मेरी छोड़, तू अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाएगा? मैं भी तो देखूं भला तुझे कौन झेल रही है। विराट उषा से शीतल को मिलवाता है। यह है मेरी फ्रेंड शीतल। ओह, मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन उषा तुम इस बात का ध्यान रखना, इसकी नज़रें बहुत इधर उधर घूमती है। और फ्लर्टिंग तो पूछो मत, उसमें तो इसने महारत हासिल की हुई है। नज़र रखा करो इस पर। कॉलेज में पता है हर दूसरी लड़की के साथ इसके अफेयर की खबर सुनने को मिलती थी। विराट शीतल को इशारे करने लगता है, पर उषा देख लेती है। क्या तू उषा से डर रहा है? अरे उसे भी तो तेरे कारनामे पता चली। हाँ शीतल, अच्छा हुआ जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो अब मैं चलती हूँ। शीतल के जाते ही उषा तमतमा जाती है और विराट से कहती है, वाह बहुत अच्छा, मतलब तुम शुरू से लड़कीबाजी में ही रहते थे। मुझे ऐसे ही तुम पर शक नहीं होता, अब तो यकीन हो गया। अरे यार तुम भी ना, दोस्त यार सब ऐसा ही बोलते हैं और तुम हो कि खुद इन सब पर विश्वास कर लेती हो। मुझे मत सिखाओ, मेरे भाई के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता ऐसा? तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। चलो लड़ना ही है तो घर चलते हैं, वहीं लड़ लेंगे। यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो। लोगों को भी देखने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कैसे हो तुम। इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी सब पर लाइन मारते चलते हो। विराट रेस्टोरेंट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उषा को भी वहां आना पड़ता है। रास्ते भर दोनों लड़ते जाते हैं। घर पहुंचते ही उषा कविता से कहती है, मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आपका बेटा लड़कीबाज है, मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। अरे बेटा क्या बोल रही है तू? बैठ, शांति रख। अब क्या शादी रखूं? उषा अपनी ननद और बाकी सभी रिश्तेदारों को फोन करके सबको बताती है और पूरे खानदान में हंगामा कर देती है। अरे बेटा घर की बात घर में रहने दे, सबको बताकर क्या होगा? क्यों ना बताऊं? आपको आपका बेटा बहुत शरीफ दिखता है ना, और अभी भी आप उसे ही सही समझ रही हैं ना? ऐसा नहीं है बहू, तू मेरी बात समझना। विराट बस काम के सिलसिले में सबसे बात करता है, वरना मेरा बच्चा इन सब में नहीं है। अब कोई लड़की साथ पड़ी हुई या ऑफिस की मिल ही जाएगी रास्ते में तो वो क्या करेगा? मम्मी जी, आप ना बस इनकी ही साइड लेती हो। अरे यार तुम हद कर रही हो। एक काम करो, मेरे साथ हर जगह चला करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी शीतल को फोन करता हूँ, तुम खुद ही पूछ लो वो ये सब मजाक कर रही थी कि नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मैंने जैसे देखा ही नहीं तुम किस तरह से चिपक चिपक के हंस हंस के बात कर रहे थे। उषा अपने कमरे में चली जाती है। इधर कविता विराट से कहती है, बेटा तू खाना खा ले, वहाँ तो तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा। माँ किस्मत ही फूटी है मेरी, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस तरह से उषा करेगी तो घर में रहना भारी हो जाएगा। बेटा तू इसकी बातों को दिल से मत लगा। अब क्या करेंगे, आ ही गई है तो इसे झेलना तो होगा ही। झेली तो रहा हूं मैं इतने दिनों से, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। विराट खाना खाकर हॉल में ही सो जाता है। उषा घर के काम करना छोड़ देती है और दिन भर एक ही बात का राग आलापती रहती है और घर का माहौल खराब करके रखती है। वो कहते ना, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही औरत चाहे तो घर को नर्क बना देती है। एक शक का बीज किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। उषा भी उसी औरत में से है जो अपने एक शक के कारण अपने घर को बर्बाद करने पर तुली है। अगले दिन विराट जब नहाने जाता है तब उषा विराट का फ़ोन चेक करती है और उस पर शीतल के मैसेज पढ़ लेती है जिसमें विराट ने उसे लिखा था,
तुमने कॉलेज के वक्त मुझे बताया होता तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। मुझे एक ज़रा अंदाज नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि आज तक तुम इन सब के कारण कुंवारी हो। तुमसे शादी होती मेरी तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाती। उषा से शादी करके किस्मत ही फूट गई है मेरी। कोई नहीं यार, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। जो हो गया उसे रो रो कर क्या फ़ायदा। उषा मैसेज जाकर कविता को पढ़ाती है और कहती है, पढ़ लीजिए आपके लाडले की करतूत। तभी विराट वहां आकर गुस्से में कहता है, क्या पढ़ा रही हो? इसमें ऐसा क्या ही है? जानबूझकर बात का बतंगड़ बना रही हो। बेटा, जब उषा को तकलीफ हो रही है तो तू इससे बात करना छोड़ देना। कौन सा तेरा कोई रिश्ता है इस लड़की से? मम्मी जी, ये कभी नहीं छोड़ने वाला। लो, शीतल को अभी ही ब्लॉक कर देता हूं। अब खुश? अब तो ठीक है ना बेटा, अब तो तू खुश है ना? ठीक है। उषा अब खुश हो जाती है और घर के कामों में कविता की मदद करने लगती है। इस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं होता कि फिर वही सब शुरू हो जाता है। उषा और विराट एक पार्टी में जाते हैं जहां विराट पूरा एंजॉय करता है और सभी दोस्तों के साथ शादी में नाचने लगता है। अब उसके साथ लड़की वालों की तरफ से एक लड़की भी आकर वहां नाचने लगती है और दोनों साथ में बहुत देर तक डांस करते हैं। उषा जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर ही रही थी कि डांस के बाद वही लड़की आकर विराट से कहती है, डांस तो बहुत शानदार करती हैं आप, बिल्कुल जैसा मैं अपने पार्टनर में तलाश कर रही थी। तो क्या ख्याल है आपका? आप तो मुझे एक ही नज़र में भाग गए हैं। विराट के कुछ कहने से पहले उषा कहती है, भाग के भी क्या फ़ायदा, ये पहले से ही शादीशुदा है। मैं उषा, उनकी श्रीमती जी। तब तो आप बहुत लकी हो। विराट जी, अगर आप अपना नंबर दे सकती तो। विराट अपना नंबर लड़की को दे देता है और उषा जल के लाल हो जाती है। पार्टी से लौटकर उषा फिर हंगामा करती है और कहती है, नंबर देने की क्या जरूरत थी, पहले ही कम नाचे थे क्या उसके साथ? अरे नंबर से होता ही क्या है, और मैं कौन सा उससे बात कर रहा हूँ। और देखा जाए तो बात करने से भी क्या होता है, कुछ नहीं। तुम बेकार में इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। हाँ, मैं ही बतंगड़ बनाती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो ना। लो, खा पी कर आ गए और ये फिर से चालू हो गई। विराट सर पर हाथ रखकर हॉल में आता है। 2 दिन ठीक से रही, फिर वही शुरू। दिमाग खराब करके रख दिया है। अब आए दिन फिर से लड़ाइयाँ होने लगती है। जहाँ उषा को पता चला कि विराट ने किसी लड़की से बात की है या किसी लड़की से मिला है, वहीं कलेश शुरू हो जाता। एक रोज़ विराट नाश्ते के टेबल पर नाश्ता कर रहा था, इतने में ही उसका फ़ोन बजता है। हाँ हाँ, तुम स्टॉपेज पर ही रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये सुनते ही उषा के मुंह का रंग बदल जाता है और वो विराट का फ़ोन अपने हाथ में लेकर कहती है, सुबह होते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाता है ना। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? उसे भी ऑफिस जाना है, रास्ता एक ही है, तो साथ में आ जाएगी, उसमें क्या है? तुम्हारा रास्ता मैं समझ रही हूँ। हाँ, तुम भी ना सब पर शक करती हो। क्या करूं मैं? कविता घर के काम में लगी रहती है। इधर जैसे ही विराट ऑफिस के लिए निकलता है, उषा भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ स्टॉपेज पर विराट चांदनी को बैठा लेता है और उषा का पारा ये देखकर गर्म हो जाता है। अच्छा, तो अब ये नई आ गई है, लड़की ताड़ने की आदत हो गई इसे। इसीलिए विराट ने पहली वाली को निकाल दिया, क्योंकि वो तो बूढ़ी लगने लगी थी। हर बार इस आदमी को कोई ना कोई मिल ही जाती है। इधर गाड़ी में विराट चांदनी से कहता है, चांदनी यार, तुमने कुछ टिफिन में लाया है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, फिक्र मत करो। आज फिर से तुमने नाश्ता नहीं किया? अरे नहीं किया, तुम्हारा फ़ोन आते ही उषा रोज़ की तरह शुरू हो गई और मैं उठकर आ गया। यार, क्या कॉमेडी है तुम्हारी बीवी। हाँ, तुम्हें तो हंसी आएगी ना, मैं झेलता हूँ, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता चलेगा। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। उषा ये सब देख रही थी। चांदनी हंसते हंसते विराट की पीठ पर हाथ मार देती है और दोनों निकल जाते हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों साथ में इतने क्लोज आ गए, नज़र रखनी पड़ेगी दोनों पर। उषा ऑफिस के बाहर ही वेट करती रहती है। फिर लंच टाइम में वो देखती है कि चांदनी ऑफिस से बाहर आई है और विराट भी बाहर आया है और गाड़ी में बैठकर दोनों कहीं जा रहे हैं। उषा उनका पीछा करती है और देखती है कि दोनों एक आइसक्रीम की शॉप पर उतरे हैं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। उषा दूर से दोनों की पिक्स ले लेती है। मुझे इसके खिलाफ कुछ सबूत तो ढूंढने ही होंगे, ताकि सबूत के साथ इसे सबके सामने दिखा पाऊँ,
वरना फिर से विराट खुद को सही साबित कर देगा। उषा अब दिन रात विराट पर अपनी नजरें गड़ाए रखती। एक दिन उषा देखती है कि विराट ब्लैक कोट पहनकर तैयार होकर किसी से बिना कुछ बोले घर से चला जाता है। उषा विराट को इतना सजा धजा देखकर सोचती है, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी, पीछा करती हूँ, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उषा विराट का पीछा करती है और देखती है कि विराट चांदनी के साथ एक होटल में जा रहा है। अच्छा, तो मेरे पति के साथ यहाँ भी जाती है, पीए है या बीवी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा रहा है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतने करीब आने की, अभी इसको बताती हूँ मैं। रात की नींद इसकी हराम ना की तो मेरा भी नाम उषा नहीं। उषा चुपचाप अपने घर वापस चली आती है और देर रात को जब विराट वापस घर आकर सो जाता है, उषा उठकर उसके मोबाइल से चांदनी का नंबर निकाल लेती है। अगले दिन विराट के उठने के साथ उषा कहती है, कल की शाम तो बहुत रंगीन होगी। चांदनी जो साथ में थी? हाँ भाई, चांदनी चांदनी है, पिए तो वो कहीं से लगती नहीं। सुबह उठती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आँख खुलते ही चालू गई। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हारे साथ खपाने के लिए माथा नहीं है मेरे पास। विराट के ऑफिस जाते ही उषा चांदनी को फोन करके कहती है, चांदनी, तुम मेरे पति का पीछा करना बंद कर दो। तुम क्या सोचती हो, इस तरह तुम अपने सारे खर्चे उनसे निकलवा लोगी? वो कभी नहीं होगा। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बॉस विराट की पत्नी हूँ, मेरे पति से 10 कदम दूर रहो। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं है, वो मेरे बॉस हैं और हमारे बीच बस एक अच्छी बॉन्डिंग है। वो सब मुझे नहीं पता, बस ये याद रखो, अगर मैंने उन्हें तुम्हारे साथ कहीं देख लिया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चांदनी घबरा जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन उषा अचानक विराट के ऑफिस आ जाती है और सीधा उसके कैबिन में घुस जाती है, जहां वो देखती है कि विराट चांदनी को केक खिला रहा है। उषा का पारा चढ़ जाता है और वो उसे एक तमाचा मार देती है। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? बेशरम कहीं की, सबके पति पर ऐसे ही डोरे डालती हो। ये क्या है उषा, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? आज चांदनी का बर्थडे है, तुम्हें तो हर चीज में शक होता ही रहता है। जाओ मेरे ऑफिस से, अभी यहां तमाशा मत करो। चांदनी ऑफिस से रोती हुई चली जाती है। विराट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चांदनी, चांदनी रुको, मुझे माफ कर दो। सर, इस बार मैं आपकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी इंसल्ट करके उसने सही नहीं किया। मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, दुखी दुखी कर रखा है हमें। अगली शाम विराट चांदनी को लेकर अपने घर आता है और उसे कविता के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बेटा, ये कौन है? मम्मी जी, ये वही है चांदनी जिसके पीछे आपका बेटा भाग रहा है। ये क्या सुन रही हूं मैं विराट? हाँ मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से ये यहीं रहेगी। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, उषा मेरी बहू है और वो यहाँ रहेगी, कोई उषा की जगह नहीं ले सकती। इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। मम्मी जी, आप मेरे लिए लड़ रही हैं? अरे उषा, तू जैसी भी है, मैं तुझे इस घर में अपने बेटे के पीछे लेकर आई हूँ। तुझे भले ही लगता है कि मैं अपने बेटे की साइड लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलत है तो मैं कभी भी उसकी साइड नहीं लूँगी। चांदनी, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी जी, यही अब मेरा घर है, विराट को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे उषा दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरी बड़ी बहन की तरह इस घर में साथ में रह सकती है। मम्मी, चांदनी रहेगी तो इसी घर में, और वो भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही। उषा, तुम्हें रोज मुझसे दिक्कत होती है ना, तो चली जाओ घर से। विराट चांदनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उषा कमरे पर हाथ मारने लगती है और दरवाज़ा बजाते बजाते कहती है, ये मेरा कमरा है चुड़ैल, मेरे कमरे से बाहर निकल, तुझे मैं जान से मार दूंगी। मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? उषा दरवाज़ा बजाती रह जाती है। फिर वे दोनों आराम से सो जाते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। उषा भी दरवाजे पर ही सो जाती है। इधर कविता के मन में सांप लौटने लगता है। वो कहती है, इस तरह तो 2 जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे विराट को रोकना होगा और उषा को संभालना होगा। कविता उषा को उठाती है और अपने पास सुला लेती है। बहू, हमें एक साथ इस वक्त से लड़ना होगा। विराट को हमें इस लड़की के हाथ से वापस लाना होगा। मम्मी जी, मुझे हमेशा से लगता था कि आप मेरे खिलाफ है, लेकिन आज आप मेरे लिए अपने बेटे के खिलाफ हो गई। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही चांदनी नहा धोकर रसोई में जाने लगती है तो उषा उसका रास्ता रोक लेती है।
मुझे अंदर जाने दो, विराट के लिए नाश्ता बनाना है। यह घर मेरा है और विराट मेरा पति है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम मेरी रसोई में नहीं घुस सकती। तुम मेहमान हो और मेहमान की तरह रहो। रसोई में बस घर की बहू ही जा सकती है। मैं कोई मेहमान नहीं हूं इस घर में। बेटा तुम अपने घर लौट जाओ। एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखना सही बात नहीं है। तुम्हें जो खाना पीना है बाहर खाओ, और यहां तुम उम्मीद भी मत करना कि कोई तुम्हें कुछ देगा। चांदनी रोते हुए विराट से कहती है, अब क्या मैं इस घर में रसोई में नहीं जा सकती? फिर तुम मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? माँ, क्या है ये सब? चांदनी रसोई में क्यों नहीं जा सकती? अरे नहीं जा सकती। किस हक से वो रसोई में जाएगी? किस हक से मतलब? मेरी गर्लफ्रेंड है ये। गर्लफ्रेंड है तो इसे घर के बाहर रख। घर में बस बीवी का हक होता है। ऐसी बात है तो इसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ। विराट सिंदूर लेकर चांदनी की मांग में भरने लगता है। लो, अब तो बन जाएगी ना ये तेरी बहू। उषा विराट का पैर पकड़कर रोने लगती है। विराट ऐसा मत करो, मुझसे मेरा हक मत छीनो। पैर छोड़ मेरा। माफी मुझसे क्यों मांग रही है? चांदनी से मांग, जिसकी तुमने बेइज्जती की। चांदनी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मेरा किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर की बात बाजार में ले गई, इसीलिए हार कर मुझे ऐसा करना पड़ा। वही तो मैं सोचूं कि मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, फिर आज भला कैसे हो गया ये? उषा, तुमने हद पार कर दी। तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को गाली दी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ कर दो चांदनी। विराट अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम पर शक नहीं करूंगी। चांदनी वहां से चली जाती है। उषा और विराट का घर वापस से बस जाता है।